सभी देशवासियों को 26 जनवरी के इस खुशी के मौके पर सभी को हम जय हिंद, जय भारत। सभी को हम ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो 26 जनवरी का दिन है, ये हमारे समाज, हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज RK इंडिया न्यूज़ 24 की तरफ से हमारे साथ जो उनके संवाददाता आए हैं, वो इसी टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। या इसी टॉपिक पे हम ये लोगों को, जहाँ आने वाली जो नई जनरेशन है, उसको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि जो जितने भी हमारे, जैसे 15 अगस्त 1947 का दिन है, 26 जनवरी 1950 को हम हो गए हैं, जहाँ आने वाला जो देश का जो फ्यूचर है, वो देश की जो उपलब्धियां हैं, जो देश के जो दिन है, खुशी के जो पर्व हैं, उनको थोड़ा थोड़ा भूलती जा रही है। आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं नरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही हमारे दिग्गज हैं, जिनको समाज सेवा में बहुत रुचि है। और इसी तरह इनसे आज इसीलिए हम रूबरू होने जा रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारे हिंदुस्तान के, जो भारत के जो पर्व हैं, वो क्यों इतना जो क्रेज़ है, जो है युवाओं में, या जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हैं, वो आस्ता आस्ता थोड़ा कम होता जा रहा है। मैं शर्मा जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। सतपाल जी, आपका धन्यवाद। आप मुझे चैनल पे कुछ कहने के लिए बोल रहे हैं। मैं पहले अपने समस्त देशवासियों को इस 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने पूछा, पहले मैं थोड़ा गणतंत्र दिवस पे ही कुछ बात करूंगा। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। इसका संविधान लिखा गया और संविधान लागू हुआ 1950 में जी, 26 जनवरी 1950 को हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा गया, लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों के हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो जैसा आपने पूछा कि लोगों का उत्साह कम होता जा रहा है जी, तो समय बीतने के साथ समस्याएं इतनी खड़ी हो गई हैं। आज ज़रूरत है बेरोज़गारी को ख़त्म करने की, लोगों की समस्याओं को हल करने की। तो जो पहले शुरू से जैसा हम मनाते आए थे, स्कूलों में या और ऑफिसेज में गणतंत्र दिवस का जो उत्साह होता था, महीना 2-2 महीने पहले हमारे ज़माने में वो उसकी रिहर्सल शुरू होती थी, उसको ढंग से मनाया जाता था। आज वो उत्साह नहीं है जी। और जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो भी मात्र अपना थोड़ा सा ये समझ के कि ये हमारे सौंपा गया है, इसको निभाना है जी। ज़रूरत है हमारे उन आदर्शों को, उन जो हमारे जो सिस्टम है, इसको अपने कर्तव्य से निभाने की चीज़ें। तो ये सबका फर्ज बनता है। और जब ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं कोई भी ऑफिशियल्स, उनको पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को इसमें सम्मिलित किए बगैर वो इसका कोई मतलब नहीं बनता है।
शर्मा जी, जैसे जो 26 जनवरी का जो असली मकसद है, इसको मुझे लगता है कि स्कूलों कॉलेजों में मात्र एक इंटरटेनमेंट का ही वो बना रखा है कि बच्चों को कोई गाने, कोई ऐसे रंग बिरंगे जो आर्टिस्ट लोग हैं वो वो पेश करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 26 जनवरी का जो असली मकसद है कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए बनाया था। वो पर्टिकुलर किसी एक जात, एक बरादरी, एक धर्म, किसी रीजन के लिए नहीं बनाया। वो उसके ऊपर नहीं चर्चा होनी चाहिए कि मास लेवल पे लोगों को हर गांव तक जो है ये 26 जनवरी के बहाने लोगों को ये बताया जाए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का असली मकसद क्या है। ओ, हमारा देश तो एक सेकुलर देश है जी। वो 26 जनवरी का जो मेरा अपना विज़न है कि वहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बच्चों को हमारी जो वीर गाथाएं हैं जी जी वो बताई जाएँ, जिन शहीदों की कुर्बानियों से, जिन महान सपूतों के बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ, जी जो कष्ट आज़ादी से पहले हम लोगों ने सहे थे, हमारे बुजुर्गों ने सहे थे, उनको आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि आप किस हालात में रहते थे। तो उन महान वीरों के बलिदान से जी देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे महान नेताओं ने या वो पढ़ी लिखी क्लास ने हमारे जो हितों की रक्षा के लिए संविधान का जो रचना की, उनके बारे में बताया जाए, ना कि ये जैसे आजकल बहुत से फिल्मी टाइप के गाने या दूसरे ये हो जाते हैं। लेकिन ये जो वो और जो देश में ने जो तरक्की की है, जो कुछ अब हम हासिल कर रहे हैं, जिस स्थान पे हम पहुंच रहे हैं, उसका भी विज़न बच्चों को दिया जाए। आने वाले समय में क्या हो सकता है उसका दिया जाए तो वो अच्छा होगा। एक सर मैं और आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि आजकल देखो एंड्रॉयड फ़ोन जो है ये हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन ज़रूरतें बढ़ाने के चक्कर में हम जो इसमें परोसा जा रहा है, कहने का भाव कि देखो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये तो सही मायने में हमारे समाज को इसने एक अच्छी दिशा देनी चाहिए, भले कि दिशा देने के बजाय, अच्छी दिशा देने के बजाय ये इसमें जो परोसा जा रहा है, जो अश्लील वीडियो वगैरह या अश्लील या नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, उसके ऊपर क्या सरकार का ये वो नहीं बनता, फ़र्ज नहीं बनता कि इसके ऊपर निकेल कैसी जाए, जो लोग ये चीज़ें वायरल करते हैं उनको सख्ती से उनसे निपटा जाए। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इससे फ़ायदे बहुत हैं। डिपेंड करता है वो इस्तेमाल करने वाले पे, वो उसमें क्या ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है। इसमें तो बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखा जा सकता है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखना कि उसकी मेंटलिटी कैसी है। जी जी तो मेंटलिटी उसकी वैसी होगी जैसे इसको संस्कार घर से मिलेंगे। जी जी ये थोड़ा डिपेंड करता है हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ हम पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ हमें किस तरह की हिदायत दी जा रही है, तो हमारी मेंटलिटी कैसी बन रही है, हमारे घर के संस्कार कैसे मिल रहे हैं। और ऊपर से सरकार की जो होना चाहिए कार्य, जी जी कि वो ऐसे जो भी गलत चीज़ें परोसी जाती हैं, बस जो अश्लीलता यहाँ दिखाई जाती है, जो नेगेटिविटी दिखाई जाती है, वो उस पर रोक लगाने की जरूरत। बिल्कुल रोक नहीं लगेगी। जो भी यहाँ इसको परोस देते हैं या जो भी नेट पे डाल देते हैं जी, उनका पता करके उन पे सख्ती की जाए ताकि इस तरह का ये सिस्टम बंद हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा मौका मिला शर्मा जी से बातचीत करने का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और आने वाले जो हमारे देश के युवा हैं या देश का फ्यूचर हैं, उनको मैसेज देना चाहता हूं
कि मोबाइल में से वो ही देखें जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी तरक्की में काम आए। जय हिंद, जय भारत।